आज हम प्रश्नावली 2.3 के शेष क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे पहले के भाग हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जिनमें वर्गों के विभिन्न प्रतिरूप हमने पढ़े। आज फिर हम वर्गों के विभिन्न प्रतिरूप पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ संख्याओं में एक पैटर्न दिया गया है और इन पैटर्न्स को हल करना आसान तरीका यहाँ हम आपको बता रहे हैं। इनके वर्ग निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में 1 कितनी बार दिया गया है इस पर ध्यान देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो हम पहले यहाँ सेंटर में 6 लिख लेते हैं और फिर दोनों तरफ हम घटते क्रम में बढ़ते हुए इसका आंसर लिख सकते हैं, जो बहुत इजी है। 5 4 3 2 1। इस तरफ भी हम 5 4 3 2 1 तक पहुँचेंगे और ये हमको इसका आंसर मिल गया है। क्वेश्चन में हमें काउंट करना है कि 6 कितनी बार आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 6 आया है, तो 9 टाइम्स हम 4 लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 4 लिखेंगे और 8 टाइम्स एक बार कम हम 8 लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में आएगा 9। जितनी बार 6 आया है उससे एक बार अधिक 4 और उतनी ही बार 8 और लास्ट में आएगा 9। क्वेश्चन में आप देखिए, संख्याएं 7 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 56 मिलता है। 7 और 8 दो क्रमागत संख्याएं हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमको 56 मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बहुत सीधा है। हम अगली संख्या 57 लिखेंगे यहाँ। ये 57 का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 आपका सेंटर में है और फिर दोनों तरफ 1 तक हम गए हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 जो सेंटर में है वो 6 बार आ रहा है। 3 4 5 6। अगर 5 सेंटर में होता 5 को 5 टाइम्स लिखते। 6 सेंटर में है तो 6 को 6 टाइम्स लिखेंगे और हमको जो भाग देने के लिए लिखा हुआ है उसमें भी 6 सेंटर में होगा और दोनों तरफ हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा। 1 2 3 4 +5 +6 +5 +4 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। जब पाइथागोरस त्रिक शब्द को हम देख रहे हैं तो इसे समझना ज़रूरी है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग स्टैंडर्ड 7 में सुन चुके हैं। स्टैंडर्ड 8 में पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं ये हम आपको समझा देते हैं। एक समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है और होता है कर्ण। हम जानते हैं कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। इस लंब के वर्ग को, आधार के वर्ग को और कर्ण के वर्ग को सर्वसमीका की सहायता से मान रखकर जब हमने निकाला है तो हमारा लंब m-1 m² - 1 और हमारा आधार 2m, जबकि कर्ण सबसे लंबी भुजा m² + 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वसमीका a - b
का स्क्वायर प्लस 4ab इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर से हमने इसे निकाला है, जहाँ a के स्थान पर हमने m रखा और b के स्थान पर हमने 1 रखा है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। तो हमारा m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1 ये पाइथागोरस त्रिक कहलाता है, ये 3 संख्याएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि छोटी संख्या 10 है, तो हमारी 2 छोटी संख्याएं हो सकती हैं, या तो m स्क्वायर माइनस 1 और या फिर 2m। हमको पता लगाना होगा कि किस में हमारी छोटी संख्या 10 आ रही है। हम मान के चलते हैं m स्क्वायर माइनस 1 10 है, तो इस स्थिति में m स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 11, m इज इक्वल टू अंडर रूट 11। ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए हम ये मान लेंगे कि प्राकृत संख्या नहीं होने के कारण हम इसे हल नहीं कर सकते हैं। अब यही मान हम 2m के लिए करके देखते हैं। तो 2m में 10 लिखने पर m इज इक्वल टू हमें 5 मिल जाता है, जो एक प्राकृत संख्या है। अर्थात m इज इक्वल टू 5 से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तब हमारा पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, इसे हम देखेंगे। तो हमारी तीनों संख्याओं में m के स्थान पर हम इस मान को रख देंगे। हमारी 3 संख्याएं हैं m स्क्वायर माइनस 1, दूसरी संख्या है 2m, और तीसरी त्रिक का तीसरा भाग है m स्क्वायर प्लस 1। हर जगह हमें m का मान रखना है। तो हम देखेंगे 24। 2m को यदि हम देखते हैं तो 2 इंटू 5 10, और नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। हमारी सबसे छोटी संख्या 10 हमें प्राप्त हो गई है, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के सेकंड में एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 6 है। तो एक संख्या 6 के लिए हमको पहले लिखना होगा कि हमारी तीनों संख्याएं क्या हो सकती हैं। हम जानते हैं हमारा पाइथागोरस त्रिक में ये हमारी 3 संख्याएं हैं। इनमें एक संख्या 6 है, तो वो कौन सी संख्या 6 हो सकती है उस पर हम ध्यान देते हैं। इसे अगर हम लिखेंगे तो हमें अंडर रूट 7 मिलता है, जो प्राकृत संख्या नहीं है। 6/2 लिखने से m इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, जो प्राकृत संख्या है। m स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम मान रखते हैं 6, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आता है। m इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये भी प्राकृत नहीं है। तो हमारा सही भाग यहाँ पर दिया गया है। m इज इक्वल टू 3 संख्या का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तब हम m इज इक्वल टू 3 रखकर हल प्राप्त करेंगे। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक क्या होगी, जिसमें m का मान 3 होगा। m स्क्वायर माइनस 1, 3 का वर्ग माइनस 1, 9 माइनस 1 8। सेकेंड है 2m, तो 2 इंटू 3 हमें मिलेगा 6। नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह पर रखेंगे 3, और 9 प्लस 1 हमें मिलेगा 10। तो हमारा पाइथागोरस त्रिक है 8, 6 और 10।